जैन साहब बताएं, फरमाएं। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी न्यूज है कि मेरे आते ही, और जनरली मैंने देखा 9:30 के लगभग तक पूरा सेटल हो जाता है, 9:21-22 पे मार्केट हमने बताया आपको, है। ये तो हमने बताया आपको, आपको क्या पता था? नहीं नहीं, मैं तो देखते रहता हूँ जब तक मतलब पूरा नो, मतलब आपको सुबह से ही देखते रहते हैं और पूरा मार्केट तो पूरा ट्रैक करते ही रहना पड़ता है अनिल जी। भले रेडी हो ये हो, सब चारों तरफ चलते रहता है, टीवी और मोबाइल पे चलते रहता है क्या सब। बात है। बाथरूम पे जा रहे हैं तो भी मोबाइल चल रहा है, सब कुछ चलते रहता है। बिल्कुल। नहाते वक्त भी मोबाइल वो है, अपना चलते रहता है सर। वाटर प्रूफ है आपका मोबाइल? नहीं, वाटर प्रूफ नहीं है, मगर रख देते हैं, कमेंट्री सुनते रहते हैं आपकी। नहीं, बीच में एक बार शुरू में मालूम है जिन साहब जो कहा हम, और अपने चैनल पैनल पे मैं अपने से ज्यादा बुजुर्ग कौन दिख रहा है? एक मिनट जरा लाइए सबको स्क्रीन पे एक बार। बंसल जी के अलावा कोई है क्या और अपने से ज्यादा बुजुर्ग? एक मिनट देखिए कौन है। वो होगा तो भी मानेगा नहीं, छोड़ो वैसे जाने दो। होगा तो भी कोई मानने वाला तो है नहीं, क्या फायदा। ठीक है, तो हमारे उस जमाने में ना, उस समय पहली बार ये वाटर प्रूफ घड़ियाँ आई थी। जी। हाँ, हाँ। हमको हमें ना जब खरीदते भी थे तो डर डर के पानी में डाल के देखते थे, पता चला बंद हो गई तो एकदम, है ना, याद है ये सब? हाँ, ऐसा डर बिल्कुल याद लगता है, था वो कि केसीओ की आती थी शायद। ऐसी हाँ, सीएसआई केशियो हो, की बराबर। केसीओ की। बोले ये बोल रहे वाटर प्रूफ है, लेकिन अगर बंद हो गई तो क्या करेंगे, इतना डर लगता था। जी। आजकल देखो, जैन साहब ने सोचा तो समय आने पे जल्दी से आपको वाटर प्रूफ मोबाइल। मोबाइल भी मिल ही जाएगा। बढ़िया। जैन साहब बताएं सर, आज का जेम स्टॉक। आज का जो स्टॉक है वो है एसजेएस एंटरप्राइजेस लिमिटेड। एक बेहतरीन कंपनी। अगेन एसजेएस एंटरप्राइजेस में कुछ दिनों से, हालांकि ऑटो ऑटो इंसनरीज थोड़े सुस्त चल रहे हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि ऑटो इंसनरी स्टॉक्स आगे अच्छा करेंगे। जिस तरीके से सब ऑटो कंपनीज चल रही है, और जो जीएसटी 2.0 में वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी सेक्टर्स, तो ये सारी कंपनियां बढ़िया करेंगी। बट ये ठीक है, ऑटो इंसनरी के अलावा भी काफी सारे अलग अलग सेगमेंट्स को भी कैटर करती है। जैसे क्योंकि देख कंपनी करती क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिफरेंट काम करती है अदर देन द अदर कंपनीज। मतलब ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है इंडियन डेकोरेटिव एस्थेटिक्स इंडस्ट्री में, यानी कि डिजाइन टू डिलीवरी एस्थेटिक सोल्यूशन प्रोवाइडर है ये। करती क्या है आप देखिए, करीब इनके अच्छे खासे मतलब अलग अलग एसकेयूज है, करीब 6,500 7,000 एसकेयूज है, प्रोडक्ट कैटेगरीज 11 है, और क्रोम प्लेटेड पार्ट्स बनाते हैं। और उसमें भी देखिए ये लोग कुछ बैजेस, डोम्स, ओवरलेज, एल्युमिनियम बैजेस, बॉडी ग्राफिक्स, डिकेल्स, ये बहुत सारे जो अलग अलग जो एक भी कोई भी प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि डेकोरेटिव के पार्ट पे कोई लोगो का वो हुआ, वो सारी चीजें ये लोग कंपनी बनाती है। बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है और यूनिक काम है इनफैक्ट। और उसमें मैंने देखा कि फोर व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल, सीवीज इनको दे रही है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वहां पे भी अच्छी बूम आई हुई है, मेडिकल डिवाइसेस, सैनिटरी वेयर। तो ये जितना कंजम्पशन बढ़ता तो उतना इनके लोगों का यूज भी बढ़ेगा। बट ओवरऑल टू व्हीलर्स और मतलब सॉरी ऑटो इंसिलरीज के हिसाब से ज्यादा देखी जाती है कंपनी, और ऑटो सेगमेंट को ज्यादा कैटर करती है, एंड आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। इनफैक्ट जनरली मैं पिछले कुछ दिनों से जो भी स्टॉक ला रहा था, काफी जो करेक्टेड ऊपर के लेवल से उनको ला रहे हैं, बट ये वैसा स्टॉक नहीं है। हालांकि 1814 के लेवल्स ऊपर दिखाया हो, उसके सामने आज 1700 सवा 1700 के लगभग है। बट आई फील ये स्टॉक आगे अच्छा करेगा। और मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे थे तो वो भी बहुत बढ़िया। इनफैक्ट 28 करोड़ के सामने, 29 करोड़ के पैट के सामने 43 करोड़ का पैट, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट्स, हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स पे, और टॉप लाइन पे बैठी हुई है ये तो। बल्कि और आगे अच्छे टेलविंड्स दिख ही रहे हैं इस सेक्टर के लिए। और प्रोमोटर्स के अलावा जो एफआईआईज डीआईज है उनका भी जबरदस्त भरोसा है। इनफैक्ट करीब 60, मतलब अच्छा खासा 30-31% डीआईआईज होल्ड करते हैं, जो कि उन्होंने अपने सितंबर क्वार्टर में बढ़ाया भी है अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न। और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स आगे पीछे काफी इन्वेस्टेड रहे इस कंपनी में। तो इट्स अ यूनिक कंपनी, एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी। एक बार मैं टारगेट दे देता हूं, तो टारगेट्स जो है कि यहां से 1890 1930 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। और वैसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा करेक्ट होके अगर नीचे भी आता है, स्टैगर्ड में भी बाइंग करनी है, तो मुझे लगता है कि 1550 1600 कैन बी अ गुड रेंज वेयर वन कैन स्टार्ट। वहां पे भी सपोर्ट मिलना चाहिए और इस लेवल से भी एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि बोलते बोलते अगर ऊपर है स्टॉक, तो मैं यही बोलूंगा कि स्टैगर्ड वे में बाइंग करना ज्यादा समझदारी रहेगी इन मार्केट्स में। ऑलराइट, एसजीएस एंटरप्राइज, इस पर भी रखिएगा नजर। अच्छी स्ट्रेंथ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। 1890 1930 का टारगेट जन साहब के अनुसार इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं काफी बेहतरीन। आइए, जय ठक्कर हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं, करते हैं स्वागत।